जननी तू जीवन दायिनी। तो आपकी माँ जी मिसेस सविता कौशल कल से घर से गायब। आपका कहना है कि वो खुद घर छोड़कर चली गई, लेकिन घर छोड़कर जाने का कुछ तो कारण होगा। आपको जहां जाना है जाइए, आप रेलवे स्टेशन जाइए, सिग्नल पे जाइए, मंदिर जाइए, जहां जाना है जो करना है वो करे, बस मेरे बेटे से दूर रहिए। हर बार, हर जगह, हर पल सिर्फ और सिर्फ मुझे ही तो सजा मिलती है माँ। और ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है? आपके कारण, मेरी माँ के कारण। क्या सोच रहे हैं मिस्टर देवेन? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी माँ को घर छोड़कर जाना पड़ा। कुछ तो कारण होगा। आपके घर में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था जिससे आपकी माँ परेशान थी? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। माँ के साथ सब कुछ अच्छा ही। एक्सक्यूज मी। यस सनी। हेलो पापा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? अगर आप ऐसे ही साईं बाबा का नाम लेकर झूठ बोलेंगे ना, तो साईं बाबा आपसे नाराज हो जाएंगे, फिर हमें दादी कभी नहीं मिलेंगी। अगर आप ऐसे ही साईं बाबा का नाम लेकर झूठ बोलेंगे ना, तो साईं बाबा आपसे नाराज हो जाएंगे, फिर हमें दादी कभी नहीं मिलेंगी। क्या आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है मिस्टर देवेन? नहीं बाबा, मेरे मम्मी पापा से भूल हो गई। उन्होंने आपका नाम लेकर झूठ बोला। आप उन्हें माफ कर दीजिए और प्लीज मेरी दादी को घर वापस से भेज दीजिए। प्लीज साईं बाबा, प्लीज प्लीज। तावड़े साहब, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। हर घर की तरह इस घर में भी मेरी बीवी और माँ के बीच में अनबन होती थी, और कई बार इसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने भी माँ पर गुस्सा कर दिया था। लेकिन ट्रस्ट मी सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस वजह से माँ घर छोड़कर चली जाएगी। सास बहू के झगड़े तो हर घर में होते हैं देवेन जी, लेकिन घर छोड़कर जाने जैसी क्या बात हुई थी? आप मुझे साफ साफ बताइए। रोज किसी ना किसी बात पर कोई बड़ा टेंशन क्रिएट हो जाता था, लेकिन ट्रस्ट मी सर, मुझे जेन्युइनली माँ की फिक्र हो रही है, क्योंकि मेरे अलावा मुंबई में माँ का और कोई नहीं है। माँ किसी को जानती ही नहीं, और अब तो माँ का फोन भी बंद आ रहा है। सर मुझे जेन्युइनली फिक्र हो रही है, माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। प्लीज कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही आपकी माँ को ढूंढ लेंगे। थैंक यू सर। सास बहू के झगड़े बुलशिट! तुमने मेरी इमेज स्पॉइल कर दी, सब कुछ उगल दिया ना तुमने। अरे एक बार तो सोच लिया होता बोलने से पहले, लेकिन नहीं, तुम और तुम्हारी माँ बोलने से पहले कभी नहीं सोचते हो। अब शांति मिल गई तुम्हें? हाँ, मिल गई शांति मुझे, क्योंकि मैंने जो भी कहा सच कहा। और वैसे भी कभी पुलिस से झूठ नहीं बोल सकते। और मान लो कि अगर झूठ बोल भी देता तो क्या बोलता? शिरडी के नाम पर झूठ बोलता? मैं इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। अरे इससे ज्यादा बेइज्जती की और क्या बात हो सकती है कि हमारे खुद के बेटे ने मुझे फोन कर कहा कि पापा झूठ मत बोलना, वरना दादी हमें कभी नहीं मिलेगी। मैं उसकी नजरों में इतना नहीं गिर सकता, समझी तुम? लेकिन तुमने उन्हें ये क्यों बोला कि मम्मी जी और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम हुई थी? तुमने मेरा नाम ही क्यों लिया? क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच ही कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट आज तो मैं रवि भैया और आनंद को भी सब सच बता दूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे तुम? हमने सबको बताया कि मम्मी जी शिरडी गई है, तो बस। हेलो हेलो जी, मैं मुकुंद बोल रहा हूँ। सविता जी कैसी हैं?
हाँ वो बिल्कुल ठीक है। बताइए। चलो जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अचानक मेरे घर से चली गई थी तो मैंने सोचा कि फोन करके चेक कर लेता कि वो ठीक तो है ना। हाँ सब ठीक है जी, थैंक यू। मेरा बच्चा, दादी जल्दी आ जाएगी। देवन, तुमने अपनी माँ के चक्कर में मेरा नाम खराब किया है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। हेलो, सविता आंटी अपने घर पहुंच गई है रत्ना आंटी। अच्छा, अभी अभी मुकुंद अंकल ने मिनोली से बात की तो पता चला। हाँ ठीक है। ठीक है। मिनोली बेटे, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। आओ बैठो ना बेटा। नहीं अंकल, थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। दरअसल आपने मम्मी जी को यहाँ रखा, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मम्मी जी यहाँ कैसे आई? अरे सविता जी खुद यहाँ कहाँ आई? वो तो सुबह सुबह पार्क में आके बैठ गई। जब मैं सुबह अपने साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक पे गया तब उन्हें देखकर हम सब ने उन्हें यहाँ आने के लिए मनाया। वो तो बड़ी जिद के बाद यहाँ आई। तो जब देवेन ने उसके माँ के बारे में पूछा तब आपने झूठ क्यों कहा? वो क्या है ना बेटा, हम सबको ऐसा लगा कि सविता बहन और आपको कुछ टाइम के लिए अलग रखेंगे ना, तो आप लोगों के बीच में जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं वो दूर हो जाएंगी। आपको यहाँ आने में तकलीफ हुई, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। अच्छा, तो ये सब एक प्लान था। मम्मी जी गायब नहीं हुई थी, बल्कि आप सब लोगों ने प्लान करके मम्मी जी को अपने घर में रखा ताकि हम सब परेशान हो जाए। आप सबक सिखाना चाहते थे मुझे, इसीलिए आपने मम्मी जी को यहाँ रखा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे हस्बैंड ने आपसे ये कहा था कि सास बहू के झगड़े में मम्मी जी घर छोड़कर चली गई है। हाँ, हमारे बीच कभी कभी ऐसे छोटे मोटे झगड़े हो जाती थी। दरअसल मम्मी जी इनकी बातों में आकर मुझसे पहले भी झगड़ा कर चुकी है। और ये अकेले नहीं, इनके ग्रुप में इनके साथ और भी लोग शामिल हैं। मैंने पहले भी इन्हें समझाया था, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। और इस बार भी जो भी कुछ हुआ, इसकी वजह भी ये है। इन्हें गुमराह करने और झूठ बोलने के कारण आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। इन्हें ही पता होगा मम्मी जी कहाँ है इस वक्त। ये तुम क्या कह रही हो? सविता जी अभी घर नहीं पहुंची? नाटक मत कीजिए आप, साफ साफ बताइए मम्मी जी कहाँ है, क्योंकि वो आपके घर से गई है। आप इंस्पेक्टर साहब को साफ साफ बताइए कि इस वक्त मम्मी जी कहाँ है। बोलिए। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। इस वक्त कौन आया? संगीता जी, आप आइए आइए। इस वक्त कुछ अर्जेंट काम था। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। आइए बैठिए। हम बैठने नहीं आए। देवेन, आप लोगों ने बिल्कुल सही नहीं किया। गलती आप लोगों की है और भुगतना इन बुजुर्गों को पड़ रहा है। आपने उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। आपको क्या जरूरत है मुकुंद अंकल पर झूठा इल्जाम लगाने की? एक मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या झूठ बोला? किससे झूठ बोला? आप लोगों ने पुलिस से कहा कि सविता जी के लापता होने में इन बुजुर्गों का हाथ है, इसीलिए पुलिस मुकुंद अंकल को अपने साथ ले गई। क्या? हम ऐसा क्यों करेंगे? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, राइट? उन्हें कोई लीड मिली होगी तभी वो ऐसा कर रही है। पुलिस को गलत रास्ते पर ले जाने वाली आपकी लाडली बेटी मिनोली है। मिनोली ने मुकुंद अंकल को फंसाया है
एक मिनट, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप लोग मिनोली पर बहुत बड़ा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। जो सच है वही हम कह रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ रंजीत साहब, आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं, अगर इस उम्र में बिना किसी वजह आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े तो कैसे लगेगा आपको? लेकिन मिनोली ऐसा क्यों करेगी? उसे क्या मिलेगा आप लोगों को परेशान करके? क्योंकि मिनोली को ये लगता है कि उसकी परेशानी का कारण ये सब लोग हैं। आपकी माँ का साथ देने और उन्हें संभालने का ये रिवॉर्ड दिया आप लोगों ने इनको। हाँ देखिए, मैं मान ही नहीं सकता कि मिनोली ऐसा कर सकती है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है हमें। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। जब सविता जी दुखी होकर घर से निकली तो वो सीधा पार्क गई। वहाँ पार्क में अकेला बैठे उनके दोस्तों ने उन्हें देखा तो जिद करके वो मुकुंद अंकल के घर ले गए। मतलब माँ मुकुंद जी के घर पर थी? तो जब मैं मुकुंद जी के घर आया और आप लोगों से पूछ रहा था कि माँ कहाँ है, तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम चाहते थे कि तुम्हें अपनी माँ की कमी महसूस हो और अपनी गलती का एहसास हो। मतलब आपने देवेन से झूठ बोला? एक मिनट डैड, ये सारी बातों का अभी वक्त नहीं है। देखिए, मुझे माँ से मिलना है, प्लीज बताइए अभी माँ कहाँ है? वो पता नहीं सविता जी कब मुकुंद जी का घर छोड़कर कहीं चली गई, हम लोगों को बिना बताए। तुम यकीन करो बेटा, हमने कुछ नहीं किया है। और मिनोली ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया है कि सविता आंटी मुकुंद अंकल के घर से लापता है। इसी शक के बेस पे पुलिस ने मुकुंद अंकल को कस्टडी में ले लिया है। मिनोली ने जो किया सही किया। तुम लोगों ने सविता जी को मिसगाइड किया और देवेन से भी झूठ बोला। अरे और कितना पनिशमेंट देना चाहते हो आप लोग हमको? एक तो अपने माँ के साथ पराये जैसा व्यवहार किया। सविता जी तो इस शहर से अनजान थी, मगर आप लोगों ने उन्हें इस कदर घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया और इसी बात से हम लोग बहुत दुखी हुए और गुस्सा भी आया। इसीलिए हमने ऐसा किया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। You know what? आप लोगों ने हमारी प्रॉब्लम बढ़ा दी है। अरे हर घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती है, ये समझाकर सविता जी को वापस भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप लोगों ने उन्हें और भड़का दिया। क्या मिला? कहाँ है, किस हाल में है सविता जी, कुछ पता नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय आप लोगों ने प्रॉब्लम बढ़ा दी है। अब तो मुझे भी लगता है कि मिनोली ने जो किया वो सही किया। अंकल, आप लकी है कि मिनोली ने आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, पर आपके इसी रवैये के कारण उन्होंने सविता आंटी के साथ ऐसा बिहेव किया है। आप क्यों नहीं मानते कि मिनोली और देवेन से गलती हुई है? संगीता, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम बेवजह मेरे ही घर में मेरे सामने इस तरह मिसबिहेव नहीं कर सकती हो। संगीता जी प्लीज, देखिए मैं आपसे और रत्ना जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए। ये हमारे घर का मैटर है और हम लोग इसे हमारी तरह से हैंडल कर लेंगे। और रही बात मुकुंद जी के केस की, तो मैं मिनोली से कह दूंगा कि वो पुलिस कंप्लेन वापस ले ले। पर प्लीज आप लोग जाइए। प्लीज। डैड, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए थे। मिनोली ने एक और प्रॉब्लम बढ़ा दी। क्या जरूरत थी उसे पुलिस कंप्लेन करने की? क्या गलत किया उसने? हाँ, इन लोगों को पनिश करना जरूरी है। कितना परेशान किया है। सविता जी को भड़काया, तुमसे झूठ बोला। We can only hope that police gets a good lead from them. तुम जानती भी हो कि तुमने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। मुझसे एक बार तो पूछा होता। मैं छोटी सी छोटी बात भी तुमसे शेयर करता हूं, लेकिन तुमने मुझसे बिना पूछे मुकुंद जी को अरेस्ट करवा दिया। मिनोली, अब जानती हो क्या होगा? पुलिस मुकुंद जी से पूछताछ करेगी और मुकुंद जी सब डिटेल में बताएंगे। और फिर उनके साथ वो संगीता, वो तो इस सोसाइटी की ऑल इंडिया रेडियो है, वो एक एक बात बताएगी। बड़ी फिक्र थी ना तुम्हें कि घर की बात तो घर में ही रहनी चाहिए, भ्रगो, क्योंकि अब इस घर की बात ये पूरी सोसाइटी में फैलने वाली है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। Really? तुमने इंस्पेक्टर को बताया था ना इस घर में झगड़ा हुआ है। तुमने ऐसा क्यों किया? सारा इल्जाम तुमने मेरे ऊपर डाल दिया था। इसीलिए मैंने ये किया ताकि इस केस में मेरा नाम ना आए। दादी, आप
आपके सिवा घर में मुझसे कोई प्यार से बात नहीं करता, सब झगड़ते रहते हैं। मम्मी पापा को तो अपनी इज्जत की फिक्र है, आपकी नहीं। दादी, आप कहाँ चली गई हो? प्लीज वापस आ जाओ। दादी को मैं ढूंढूंगा। बस हनी, अब बहुत हो गया। ये क्या हर वक्त दादी दादी के रट लगा के रखे हो? बस करो अब, बहुत हो गया, दूर रखो इसे। डैड, यस मिनाली। डैड मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। डैड, मैं देवेन को डिवोर्स देना चाहती हूँ। यस डैड, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है एंड आई एम श्योर ऑफ इट। डैड, अब मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। उसने मेरी जो इंसल्ट की है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। उसने मेरी रेस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दिया। वो मेरा पति है तो क्या मैं कुछ भी सहूंगी? नो वे डैड, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरे लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई। तो अनिरुद्ध का क्या? उसकी भी जरूरत नहीं है तुम्हें? ये कैसा सवाल है डैड? आज मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो अनी के लिए ही तो कर रही हूँ। अनी को मैं इस हाल में नहीं देख सकती, और अनी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं देवेन से भी अलग रह सकती हूँ। मिनोली, सिर्फ एक बार मेरी सिचुएशन में अपने आप को रख कर देखो। डैम इट, मेरी माँ लापता है, बेटा डिस्टर्ब हो गया, और ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है नहीं समझ पा रहा हूं मैं। आई एम हेल्पलेस, और सब कुछ कंट्रोल के बाहर जा चुका है। ऐसी सिचुएशन में मेरे इमोशंस को समझकर मेरा साथ देने के बजाय ऐसे रिएक्ट कर रही हो तुम। तुम्हें तुम्हारी माँ की फिक्र है, लेकिन अपनी बेटे की फिक्र की तुम सिर्फ दिखावा करते हो। अगर सच में तुम्हें फिक्र होती तो पहले ही अपनी माँ को यहाँ से रफा दफा कर दिया होता। और ये पहली बार नहीं है, वो जब से इस घर में आई है अनी तब से परेशान है। लेकिन तुम्हें श्रवण कुमार बनने से फुर्सत कहाँ है? जोक की तरह चिपक गई है हमारी लाइफ में वो। अब मुझे उनसे छुटकारा चाहिए, और वो तब पॉसिबल होगा जब मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। मैंने जिंदगी में हमेशा तुम्हारा ही साथ दिया मिनोली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ के लापता होने पर भी मैं तुम्हारी ही सुनता रहूं, समझी तुम? और इस तरह मुझे ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तुम्हें। ब्लेम तुमने लगाया है मुझ पर इंस्पेक्टर के सामने। तुमने तो ये बताया भी नहीं कि तुम्हारी माँ ने मेरे और अनी के साथ क्या क्या किया। इंस्पेक्टर के सामने तुमने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया, जैसे कि सारे फसाद का जड़ सिर्फ मैं हूँ। स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्या कर रहे हो तुम दोनों? कोई अंदाजा है? रात के 12 बज चुके हैं और तुमने पूरे घर को सर पे उठा रखा है। अरे कम से कम अनिरुद्ध का तो ख्याल करो। अभी थोड़ी देर पहले सोया है वो, ये शोर सुन के ना उठ जाएगा वो, और ये बातें उस तक पहुंचना ठीक नहीं है। और तुम दोनों ना अपने लाइफ के बारे में जो भी डिसाइड करना है वो बाद में। सबसे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए अनिरुद्ध, ये मत भूलो तुम दोनों। मेरा अच्छा बच्चा। दादी, माँ इस घर में नहीं है, ये बात हम कब तक किस किससे छुपाएंगे मिनोली? हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हमने तो अपने बेटे से भी झूठ कहा है कि दादी माँ अपने कमरे में है। दादी, आप कहाँ चली गई?
हमने सभी के लिए अपने हाथों से तोहफे बनाए हैं। ये लीजिए, आपके लिए, आपके लिए। थैंक यू दादी। माँ, बच्चों को गिफ्ट देते हुए एकदम सांता क्लॉज लग रही थी आप। दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो आप। माँ, अब कहाँ चली गई? बोलिए मिस्टर देवन। सर, माँ का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक सविता जी की कोई खबर नहीं है। अभी हॉस्पिटल्स और मॉर्गेज को इन्फॉर्म किया है। लेट्स सी। थैंक यू सर। दादी, दादी, हनी, दादी, दादी, मुझे पकड़ के दिखाइए, मुझे पकड़ के दिखाइए। आज तो मजा आ गया। चल हनी, बेटा। हनी, चलो। किससे बात कर रहे हो तुम? अपने कमरे में चलो। दादी, दादी ना? नहीं, दादी, दादी अपने रूम में जा रही है। नहीं, दादी, हनी, बात सुन। हनी, अरे हाथ छोड़ी मेरा, हाथ छोड़ी मेरा। दादी, दादी। हनी। सब कुछ तुम्हारी माँ के कारण। अपनी माँ के ड्रामे की वजह से आज अनिरुद्ध का ये हाल है। दादी माँ के प्यार के चक्कर में उन्हीं के रूम में ही सो रहा है। इसे उस रूम से लेके चलो। तुम्हारी माँ की वाइब्स ही नेगेटिव है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.